उन्नीस सितंबर था और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। कल हमको 4.5 साल एमएलए हुए हो गया था। कल जिले पर प्रेस वार्ता थी। आज पार्टी ने तय किया कि आदरणीय विधायक लोग अपने अपने विधानसभा में प्रेस वार्ता करेंगे। विकास की लहर, हर गांव, हर शहर, ये भारतीय जनता पार्टी ने नया नारा दिया है। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार पर हम लोग बहस करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक विकास हुआ है, जिस तरह हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया है, उसका एक उदाहरण महाराजगंज में मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जितनी प्रमुख सड़कें हैं सभी भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, हमारी सरकार ने बनाया। हमारे उसमें प्रयास कहीं न कहीं आप लोगों को नज़र आता है कि हमारे विधायक उस काम में लगे रहते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चाहे कप्तानगंज से सिसवा बाजार होते हुए निचलौल कस्बे से ठूठीबारी होते हुए सोनौली तक, इस पर 169 करोड़ रुपया का खर्च हुआ था। चाहे हम सड़क उठा लें पिपराई होते हुए जो चिवटहा हो करके सीधी ये सड़क हमारी निचलौल आ करके बहुआर जाती है, चाहे हम महाराजगंज से निचलौल ठूठीबारी तक ले लें, चाहे हम महाराजगंज से चौक बाया घोड़ावा निचलौल ले लें, चाहे हम गड़ौरा से इटहिया धाम होते हुए शीतलापुर ले लें, गड़ौरा से लक्ष्मीपुर ले लें, जितने प्रमुख मार्ग है सब हम लोगों ने बनवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्वास करती है और वो बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाई है। छोटी छोटी जो सड़कें हमने बनवाया है वो बहुतेरे हैं, उसकी संख्या बहुत लंबी है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिन गाँवों के सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रमुख सड़क से कनेक्ट नहीं की है, उसको जोड़ने का काम किया है। उस पर काम चल रहा है, उस पर पेंटिंग अधूरी है, तो ये आने वाले जो दिन हैं दिसंबर तक, अक्टूबर के माह में वो बन जाएगा। हम जब विधायक बने तो देखे शिक्षा के ऊपर हमें ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमने शिक्षा पर ध्यान दिया। यहाँ एक राजकीय इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। उसके बाद हमने स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य को लेकर के हमने 2 CHC स्वीकृत कराई, एक ठूठीबारी, एक सोहगी बरवा में। हमारी CHC निचलौल में काम कर रही थी। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रयास से 148 साल पुरानी जो टाउन एरिया सिसवा थी उसको नगर पालिका के रूप में स्थापित किया। वहाँ जितने संपर्क मार्ग है उसको बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 4.5 साल में आयुष्मान भारत का पीला कार्ड गांव-गांव और कैंप लग रहा, वैक्सीनेशन हो रहा। ये आप लोगों के सामने ये उदाहरण है। मनरेगा में बहुत सारी सड़कें हमारी बनी हैं, बहुत सारे काम हुए। मनरेगा में रोज़गार मिला है, उनको जो है मजदूरों को हमने रोज़गार देने का काम किया है। स्वच्छता पर हम लोगों ने नगरों में काम किया है। नगर में स्वच्छता को लेकर के काफ़ी काम हुआ है। मुसहर कल्याण के लिए अभी आप देखें 2 बार हम लोग स्पेशल राशन बंटवा रहे हैं। कई बार हम मुसहर के गांव में जा रहे हैं। आज भी हम मुसहर के गांव में ही एक सहभोज करने जा रहे हैं। वहाँ एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जिस दिन राशन बंटता है उस दिन गांव में हम स्वयं जाने का काम करते हैं ताकि जो मानक है उसके हिसाब से राशन मिले। कोटेदार जो है पहले हल्ला होता था कि भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको हम लोग रोकने का काम किए हैं। गन्ना मिल, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हमारे किसानों की थी। गन्ना मिल बंद था। जब मैं विधायक बना तो 14-15 से बकाया था। गन्ना मिल चलवाया और 14, 15, 17, 18 का हमने भुगतान कराया। इस सत्र में थोड़ा बहुत भुगतान बाकी है। मिल चलेगा, वो भुगतान नियमानुसार करते रहेगा, रोक नहीं पाएगा। हम लोगों ने जवाहर जायसवाल से कहा है कि हर हाल में मिल चलानी होगी और किसान का भुगतान देना होगा। प्रधानमंत्री जो PM किसान की योजना थी, वहाँ हम लोगों ने 6,000 रुपया सालाना 3 माह में 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र करने का पारदर्शी काम किया है। वृक्षारोपण के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि हम सत्र में जब वृक्षारोपण हुआ, हम रिकॉर्ड तोड़ पौधों को गरीबों के बीच में हमने बंटवाने का काम किया है, किसानों को देने का काम किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की देने का काम किया है। उज्ज्वला गैस योजना एक बहुत ही लोकप्रिय स्कीम रही। हम तो अपने घर में गैस बाज़ार से कनेक्शन लेके लगवाए और हमारे गरीब भाई फ्री में पाए और वो गैस जला रहे हैं। वो भी गैस पर खाना बनाते हैं, हम भी गैस पर बनाते हैं। ये हमारा सामंजस्य बना है। अंतिम व्यक्ति के लिए हमारी सरकार ये काम कराने का विचार किया और हम लोग सफल हैं। उज्ज्वला 2 जल्द ही जनपद में शुरू होने जा रहा है। हम
विधायक की हैसियत से गरीबों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो शुरू हो, प्रधान लोगों से भी कहना चाहते हैं वो सूची बना के तैयार रखें ताकि उनको हमारी सरकार उज्ज्वला 2 का गैस कनेक्शन फ्री देने का काम करेगी। हमारी सरकार ऋण मोचन का बहुत बड़ा स्कीम चला रही है, उसमें हम लोग गरीबों को, अभी रेहड़ी पट्टी की स्कीम आई है आप लोग जानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम इस सरकार में हुआ है और 4.5 साल में पारदर्शी सरकार रही है। और मैं जब मीडिया के साथियों से मिला हूं, मैं खुल के कहता हूं, हमसे सवाल पूछिए, हमसे जानने का प्रयास करिए कि हम 4.5 साल में, जो इस देश के आज़ादी के 75 साल हो गए, 4.5 साल में क्या क्या किए ताकि उनके कामों पर हमारा काम भी हो रहा। हमने सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा नहीं होने दिया कहीं भी इस जनपद में। हम प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम एक विधायक विधानसभा सिसवा के हैं, हम प्रतिनिधि तो पूरे प्रदेश की हैं, लेकिन हम सिसवा विधानसभा में कह सकते हैं कहीं दंगा नहीं हुआ। पुलिस जो दलाली होती थी उसको हमने रोकने का काम किया है। पिछली सरकार में जो भी लोग बड़े पद और विधायक बनते थे, गरीबों पर उत्पीड़न करते थे, हर गांव में 2 पार्टी बनाते थे, हर गांव में दलाल रहते तो उसकी समाप्ति करने का हमने काम किया है। हमने पुलिस पर कंट्रोल किया है ताकि वो गरीब उनके न्याय के लिए उनके पीछे पीछे न घूमे, उनको न्याय आसानी से मिले। इसलिए पुलिस के मनोबल को हमने बढ़ाया भी है और दबाया भी है ताकि गरीबों पर अत्याचार न हो। आप लोग स्वयं एक उदाहरण हैं। अब यहाँ जो लोग थाने के गेट पर मेला लगाते थे दलाल भाई, वो अपना अपना रास्ता नाप लिए हैं, दूसरे धंधे में चले गए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एमएलए हैं और सरकार के एमएलए की हैसियत से जो हमारी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार लाई है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम लगातार चल रहे हैं, समाज में चल रहे हैं। उनका एक जन सुनवाई कार्यक्रम हमारा जो प्रारंभ हुआ है बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और वहाँ जनता की सुनवाई हम करते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं। वहाँ पुलिस का काम हो या ब्लॉक का काम हो, एसडीएम से काम हो, हम तुरंत करवाने का प्रयास करते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं। हमने बड़े पैमाने पर यहाँ विवेकाधीन कोटे से गरीब लोगों को हमने सहयोग दिलाने का काम किया है। जो लोग हमारे पास गरीब आए और वो बीमारी से ग्रसित हैं, बड़े बीमारी से ग्रसित हैं, एक लोगों को 10-10 लाख रुपया तक, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, एक इतिहास बीट हुआ है। जो हमारे पास आया उनका हमने सहयोग किया है। अभी हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है, आज के डेट में कोई पेंडिंग नहीं है। हम बार बार जहाँ कैंप लगाते हैं ये ऐलान करते हैं कि अगर आप बीमार हैं, आपका रिश्तेदार बीमार है, तो आप एस्टिमेट लाइए, वो पैसा हमारी सरकार संबंधित अस्पताल को देने का काम करेगी। और हमारी जोगी जी पारदर्शी सरकार यहाँ चला रहे हैं, हम भी उसके एक अंग हैं। हम आपके भाई हैं, पत्रकार और जो हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, यहाँ आए हुए हैं। हमारी सरकार जो भी काम कर रही है इन्हीं योजनाओं के तहत काम कर रही है और हम लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और भी काम अभी अधूरा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। 4.5 साल में 70 साल के अधूरे काम को करना मुश्किल का काम था। हम लोगों ने जिन जिन कामों को